नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। कृषि कानूनों की समाप्ति के बाद से ही किसान आंदोलन की एकता को लेकर चर्चा होने लगी है, लेकिन अब आपसी मतभेद की भी खबरें आ रही हैं। इस कयास को किसान नेता दर्शन पाल के बयान ने हवा दे दी है। दरअसल दर्शन पाल ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को जिम्मेदारी के साथ बयान देने की सलाह दे डाली। दर्शन पाल सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत को जिम्मेदारी के साथ बयान देने की जरूरत है ताकि आंदोलन में एकता बनी रहे। पाल ने कहा कि हम केंद्र को कमेटी के लिए भेजे जाने वाले 5 नामों पर सहमति बना रहे हैं और 4 दिसंबर तक नाम तय कर लिए जाएंगे। वहीं टिकैत ने कमेटी को लेकर कहा कि 5 नाम मांगे गए हैं, इसे लेकर हमें कोई जानकारी नहीं है। जाहिर है कि अगर नामों पर सहमति नहीं बनी तो सरकार से एमएसपी लेने की वार्ता कमजोर होगी। उधर सरकार से किसानों से गतिरोध बढ़ने की संभावना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है। कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अब ऐसे में सवाल ये है कि कृषि कानून वापसी का फायदा क्या किसान नेता उठा पाएंगे? क्या किसान नेता एकजुट हो पाएंगे? क्या एमएसपी का फायदा सरकार से वे ले पाएंगे? तो अब आगे की राह क्या होगी किसानों के लिए और क्या कुछ रणनीति किसानों के जरिए अपनाई जाएगी, इसको लेकर अब देखना यही होगा कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं किसान नेताओं के जरिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, वहीं राजेंद्र यादव जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान संगठन के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। राजेंद्र यादव जी, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अब क्या लग रहा है किस तरफ आंदोलन का रुख जाएगा, क्योंकि आज साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये कह दिया गया लोकसभा में कि उनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है मौतों का, तो वो मुआवजा कैसे दें, और कहीं ना कहीं एकजुटता में भी दरार आती हुई हमें दिखाई दे रही है। आपसे जानना चाहेंगे अब किस राह पर जाएगा ये आंदोलन? देखिए, जहां तक मैं आंदोलन की बात है, आंदोलन में ऐसा कोई भी कहते हैं दरार नहीं है, सब लोग एक मत हैं। और कभी कभी जब बहुत बड़ा कुनबा होता है तो उसमें छोटी मोटी बातें आती रहती हैं। दूसरी बात पे मैं आपकी पे जाना चाहूँगा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया है, मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है उनका, क्योंकि एक गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देके उन्होंने आग में घी का काम किया था कि जब 11वें दौर की वार्ता हुई थी, 11वें दौर की वार्ता के बाद भी उन्होंने यही कहा था कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि इस कानून के अंदर काला क्या है। तो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य जब एक केंद्रीय कृषि मंत्री देंगे, उस समय देंगे कि जब बिल्कुल माहौल जो है बिल्कुल क्या कहते हैं दोनों तरफ से खुशनुमा है, इधर भी बड़े अच्छे तरीके से बात हो रही है, उधर भी बहुत अच्छे तरीके से बात हो रही है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि इस आंदोलन के दौरान 750 से अधिक जो है मौतें हुई हैं। वो कोई जग जाहिर है, उसमें ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग क्या कहते हैं भारत के रहने वाले नहीं है। जो लोग पूरे आंदोलन को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, वो लोग इस तरीके का वक्तव्य दें, वो भी सदन के अंदर दें, तो मैं सोचता हूँ अपने आप में क्या कहते हैं वो बहुत ही गलत और बेतुका वक्तव्य है, उस चीज का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये आती है कि भाई किसान नेता ने ऐसा कह दिया या आंदोलन की हवा निकलेगी या आंदोलन की एकजुटता में जो है वो कहीं ना कहीं फर्क आया, ऐसा नहीं है। 4 तारीख को जो हमारी मीटिंग होनी है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे खुशनुमा माहौल में होगी, उसी तरीके से होगी जिस तरीके से पहले से होता है। और आगे की जो भी रणनीति रहेंगी, रणनीतियां बनेंगी 4 तारीख को। 4 तारीख के बाद ही कहते हैं किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद सबके सामने आ जाएगा। और मेरा व्यक्तिगत ये है कि माननीय कृषि मंत्री जी इस तरीके का वक्तव्य ना दें। जब दोनों तरफ से शांति की बात चल रही है, जो मुख्य मुद्दे थे लगभग सब पे उन पर बात हो गई है। एमएसपी पे है, उस पर कमेटी बनाने की बात भी आप लोग कर चुके हैं, क्योंकि परसों ही आपने कह दिया है कि हाँ भाई उसमें कमेटी हम बनाने के लिए तैयार हैं। और करीब क्या कहते हैं 38,000 से अधिक जो किसान है जिनके ऊपर हरियाणा सरकार ने एफआईआर दर्ज कर रखी है, उन पे भी बात हो गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी कुछ ना कुछ लिख के दे दिया है। तो छोटी मोटी चीजें बच रही है, उसके बाद
बाद भी आप आग में घी गिरने का काम करो, तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं देश के साथ आप फिर से मजाक कर रहे हो, और जो आपका विश्वास जो डगमगाया हुआ है देश की जनता पर, कहीं ना कहीं फिर डगमगाने का काम कर रहे हो। जी चलिए ठीक है। आलोक वत्स जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरीके से आज संसद ने ये साफ तौर पर कह दिया गया कि कोई आंकड़ा ही नहीं है उनके पास जिनकी मौतें हुई हैं किसान आंदोलन में, तो पूरी तरीके से सिरे से नकार दिया गया है कि किसी की जान नहीं गई है इस दौरान। जरा जी, ये जो आंदोलन था जी, इस आंदोलन के चलते तो किसी किसान की जान नहीं गई। कोई मान लीजिए बीमार थे, बूढ़े थे और उनको दिखा दिया इन्होंने आंदोलन में, तो अच्छा इनकी जो मौतें हुई हैं उसका कहीं कोई आंकड़ा नहीं है। अभी ये हमारे फाजिल भाई साहब कह रहे थे कि 750 किसानों की मौत हुई है। क्या इनके पास कोई प्रमाण है? उस 750 का नाम है इनके पास? उनके एड्रेस पते हैं कि वो किस घर से कहां से आने वाले लोग थे? अभी थोड़ी देर पहले मैं दूसरे टीवी पर डिबेट कर रहा था जी, तो वहां कांग्रेस की अलका लांबा जी और पूनावाला ने उन्होंने कहा कि पंजाब में हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने वहां पर मृतक किसानों को मुआवजा दिया है। मैंने कहा भैया आप अपना लिस्ट पेश कीजिए, कितने लोगों को आपने दिया है, तो लिस्ट नहीं पेश कर पाए। अब बोले कि 5-10 आदमी को दिया है, तो अगर 5-10 आदमी को, जबकि मैं मानता हूँ वो झूठा बयान है, पंजाब में किसी भी आदमी को मुआवजा नहीं दिया है सरकार ने, लेकिन अगर वो 5-10 है तो पंजाब से ही तो परसेंटेज लोग थे, ग्रेटर परसेंटेज लोग तो पंजाब के ही थे इस आंदोलन में। तो अगर वहां पे आंकड़ा कांग्रेस के हिसाब से 10 ही है तो ये 750 का फिगर कहां से आ गया? इसलिए इसका कोई प्रमाणिक नहीं है प्रूफ, और ये आंदोलन में नहीं मारे गए, ये व्यक्तिगत बीमारी के कारण हो, बुढ़ापा के कारण हो, इस कारणों से अगर किसी का डेथ हुआ है तो मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि देने में गुरेज नहीं करूंगा। किसी की भी मौत हो तो उस पर श्रद्धांजलि देना कर्तव्य है, लेकिन अब इन किसानों को अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए। जिस तरीके का ये बाल हट करके बैठे हुए हैं, ये अब देश को कुछ दिन के बाद बर्दाश्त नहीं होगा। आपने कहा एमएसपी तीनों कानून वापस ले लो, ले लिया, प्रधानमंत्री ने विनम्र भाव से हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए ले लिया, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम रिपील होगा तब तक हमको विश्वास नहीं है। जैसे पार्लियामेंट खुला पहली चीज यही थी जो रिपील हुई। ये समझ नहीं रहे हैं, ये जो 4-5 बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं वहां पर इनके बैठने के कारण एक तो यातायात प्रभावित होती है, सुचारू रूप से चल नहीं पाती है, और दूसरा कि वहां पर जो लोग छोटे मोटे रोजगार करते थे उनको तो इन्होंने टोटली बेरोजगार कर दिया है। वो उनके बच्चे को स्कूल से नाम कट गया है, वो भूखों मर रहे हैं। उनका भी ख्याल करो यार, वो भी तो किस मजदूरी लोग हैं। अगर किसान की बात करते हो तो मजदूरों को भी तो सोचो जो उन जगहों पर पता नहीं कितने हजार लोग बेरोजगार हो गए। तो अब आप एक एक चीज पर हट करके बैठ जाइएगा कि नहीं ये जब तक नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तब तो बहुत से लोग पृथक राज्यों की मांग कर रहे हैं। लेकिन आलोक वत्स जी, एक ये बात भी तो है कि ये जो तमाम लोगों की जान गई है, भले ही आंकड़ा ना हो आपके पास, लेकिन आप इससे तो मना नहीं कर सकते ना कि किसी की जान ही नहीं गई, लोग मरे हैं वहां पर। तो इस तरीके से मैंने माना इस बात को कि लोग मरे हैं, लेकिन मरने के कारण भी तो मैंने आपको बताया। लेकिन वो लोग आंदोलन में आए, भले ही चलिए वो बीमार थे या बुजुर्ग थे, लेकिन वो आंदोलन में आए ना, उन्होंने आंदोलन में अपनी भागीदारी दी, इस वजह से उनकी मौत हुई। कोई आंदोलन में दब के कुचल के गोली खा के अश्रु गैस से नहीं मरा है। तो क्या गोली चलाने के इरादे थे क्या? नहीं, गोली चलाने के इरादे थे क्या? क्या चाहते थे? गोली चला के मार देते, उसमें कौन सी बात है? ऐसा इरादा तो हमारा कभी न था, न होगा। इरादा तो आपका साफ नजर आ रहा है कि अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई प्रवक्ता है, उन्होंने कुछ बात कही थी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये राजनीतिक क्या कहते हैं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस को कोई अपनी तरफ से दिया ही नहीं, आंकड़े नहीं दिए। अब कांग्रेस वाले अपनी तरफ से कह रहे हैं, आप उनकी बात मानोगे? जो सरकार को दिए जाते हैं रोजाना आंकड़े, उनको मानोगे आप?
आपके इंटेलिजेंसी होती है, आपकी क्या कहते हैं जांच एजेंसी वहां पर होती है। मैं बता देता हूं आपको, आप मेरी बात सुनिएगा। आपकी जांच एजेंसी होती है, उस जांच एजेंसी के पास रेगुलर आंकड़े जाते हैं कि आज किस बॉर्डर पर कितने लोग वहां पर क्या कहते हैं अपना शहीद हुए हैं वहां पर। ये आंकड़ा ऐसा नहीं है कि आंकड़ा क्या कहते हैं ये अलग से पेश किया गया, ये रोजाना के आंकड़े हैं। अगर ऐसा आंकड़ा आपके पास नहीं है तो आप अपनी इंटेलिजेंसी से पूछिए कि फिर वो क्या काम कर रहे हैं वहां पर। ये हमारा दोष नहीं है। और दूसरी बात, आप कांग्रेस की बात इसमें ना जोड़ें, क्योंकि हमने पहले दिन से कहा है कि अराजनीतिक आंदोलन है, इसमें किसी राजनीतिक से ओतप्रेत नहीं है। आप उनको ही क्या कहते हैं करना चाहते हैं कि भाई वो जो कह रहे हैं वो सत्य है, हम कह रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। आप उनसे क्यों सिद्ध कराना चाह रहे हैं? आपके नेतागण ने बार बार ये बयान दिया है कि बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी को हराना है तो जिताना किसको है, ये स्पष्ट करें आप। अच्छा, ये नेता, मैं उसका स्पष्टीकरण आपको दे देता हूँ। आपके किसान नेता ने ये बयान दिया है बीजेपी को हराना है। अरे बिल्कुल, और करेंगे। सरकार आप लोग चला रहे हैं तो किसके खिलाफ खड़े होंगे भैया? आप राजनीतिक बयान देते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, क्या राजनीतिक बयान कहाँ हो गया इसमें? अरे बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को हराना है। जब सरकार हमारी सुन नहीं रही है तो हम किसको हराने की बात करें? कांग्रेस को हराने की बात करें या लोकदल को हराने की बात करें या किसी दूसरे दल को हराने की बात करें? होता है तो उसी तो कहा जाएगा ना। ये आपकी बात नहीं मान रहे हैं, इस वजह से इन्होंने ऐसे कहा होगा। जायरा जी, बीजेपी को हराया मान लिया, जिताएंगे किसको? किस दल को जिताएंगे? कोई भी, क्या खुले मन से कहलवाओगे? जो हम कह रहे हैं कि हमारा राजनीतिक मंच नहीं, तो आम आदमी का मत है, किधर जाओ आप अच्छे काम कर दो, क्या कहते हैं हो सकता है क्या कहते हैं आपकी तरफ चले जाएं। भाई आपकी तरफ आए नहीं थे, 2 बार आपको क्या कहते हैं सदन में बैठा दिया, 2 बार आपके प्रधानमंत्री बना दिए कि क्या करोगे? वो कांग्रेस को हरा के नहीं किया। आपके द्वारा जो कहा गया कि कानून वापस लो, अच्छे काम कर दिए, वापस कर लिया, माफी मांग ली, अब तो अपने घरों को लौट जाइए। तो घर लौटने की बात तो हम बड़े अच्छे मन से कर रहे हैं। हम तो बोल तो रहे हैं कि 4 तारीख को मीटिंग है, उसमें बहुत अच्छा निर्णय निकलेगा। लेकिन आपके कृषि मंत्री जी इस तरीके का वक्तव्य देंगे, आग में घी डालने का काम आप लोग करते हो, भड़काने की बात आप करते हो, फिर कहते हो घर चले जाओ। जिन राज्यों में मौत हुई है उन राज्यों को आंकड़ा देना है सेंटर को कि हमारे यहाँ। चलिए आप मान गए, इसका मतलब आप मान गए कि हाँ मौतें हुई। एक मिनट राजेंद्र जी, एक सेकंड। आलोक वत्स जी, अगर आंकड़े दे दिए जाएंगे तो आप मुआवजा देंगे, ये बात पक्की है? नहीं, मुआवजा पर अभी बात तय होना है जी। वो मुआवजा ये लोग शहीदी दर्जा दे रहे हैं उनको, वो देश के हित में कोई शहीद होने वाले लोग थोड़ी थे, उस पर तो तय होगा, इनके साथ मिल नहीं। तो ये बात साफ होनी चाहिए ना, अगर आंकड़ा दे दिया गया, अगर आंकड़ा दे दिया गया किसानों के जरिए तो आप मुआवजा देंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। ये क्लियर नहीं है जायरा अली जी, ये इनके साथ बैठ के तय होगा कि क्या ये मुआवजे के हकदार बनते हैं या नहीं बनते हैं। अभी तो बहुत से लोग हैं जो मुआवजे की कतार में हैं, कोरोना से मरने वाले हैं, प्रवासी लोग हैं जो अपने अपने घरों को लौटते हुए मर गए। तो ये तो सिलसिला खुलेगा तो खुलता ही चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अभी आपने एक बात और कही थी, मैं आपकी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोरोना काल आपने इसमें कर दिया। तो क्या ये उद्योग जगत जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्या किसान आंदोलन की वजह से है, कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे? इस बात का स्पष्टीकरण आप दीजिएगा। राजेंद्र यादव जी, अब मैं फिर अपनी बात को विनम्रता से दोहरा रहा हूँ, जिन जगहों पर आप लोग आंदोलन करके बैठे हुए हैं वहां पर जो छोटे मोटे कारोबारी अपना पेट पालते थे उनका व्यापार बंद हो चुका है, चौपट हो चुका है। उनके बच्चों, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हो, वो स्कूल की फीस देने के लायक नहीं है, उनके भी नाम कट गए हैं। मैं बिल्कुल विनम्रता से आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं पूरा देश देख रहा है, मैं आपसे विनम्रता से एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, चौपट हो चुका है। नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी बॉर्डर पर आप गए हैं इस आंदोलन के दौरान? भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिएगा, आम आदमी बनके, चाहे इस लिहाज से कि भाई आप किसान हैं या दूसरे लिहाज से। जारी रखेंगे अपनी। देखिए राजेंद्र यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है, अब जिस तरीके से दर्शनपाल सिंह का ये बयान आया है कि वो राकेश टिकैत से कह रहे हैं कि आप जो कुछ कहते हैं सोच समझ कर करिए और जिम्मेदारी के साथ अपना बयान दीजिए, तो क्या कहेंगे, इस कृषि आंदोलन में भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और इसका असर हमें आगे देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, इसका मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने पहले भी शुरुआत यहीं से करी थी कि जब परिवार बड़ा हो जाता है और परिवार का कोई ना कोई मुखिया होता है,
मुखिया का फर्ज होता है कि वो पूरे परिवार का नेतृत्व करे। दर्शनपाल जी हमारे बहुत बुजुर्ग हैं और उन्होंने देखा है कि अगर मान लो किसी ने कुछ गलत बयानबाजी कही है तो उसको टोक देना, मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई है नहीं। ये हर घर की कहानी होती है कि घर का जो बुजुर्ग होता है, जो घर का मुखिया होता है, वो अपने बच्चों को टोकता है, भैया तू वहां मत जा, तू ऐसे मत कर। तो उसके साथ मतलब हम लोग भी करते हैं कि अपने बच्चों को ध्यान रखते हैं कि भाई गलत संगति में ना पड़ जाए, कहीं गलत जगह ना चला जाए। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको अन्यथा ना लें। बिल्कुल जब संयुक्त किसान मोर्चे की खबरें आ रही है ना, दो फाड़ होते हुए नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, जब संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी 4 तारीख को मीटिंग होगी, उसके बाद दर्शनपाल जी ही क्या कहते हैं प्रेस को संबोधित करेंगे, तो आप देख सकते हैं वहां सभी लोग होते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 45-50 संगठन अब क्या कहते हैं संयुक्त किसान मोर्चे में जो जुड़ गए हैं, सब लोग वहां पर होते हैं। उन्हीं की तरफ से 5 या 4 लोग क्या कहते हैं प्रेस को क्या कहते हैं संबोधित करते हैं। तो कहीं ना कहीं समन्वय बना हुआ है, तभी तो 4 कहेंगे, नहीं तो ये कह सकते हैं भैया नहीं मैं करूंगा। यहाँ तो कृषि मंत्री में और प्रधानमंत्री जी में क्या कहते हैं समन्वय नहीं बन पा रहा है, 2 लोगों में ही। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझसे गलती होगी, वो कहते हैं जी हमें पता ही आंकड़े नहीं पता। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल क्या कहते हैं अनुशासन से है और अनुशासन के साथ काम कर रहा है। मैं तो ऐसी भी खबरें सुनने में आई है कि जो एक धड़ा है वो चाहता है अब किसान आंदोलन खत्म हो जाए और कुछ लोग नहीं चाहते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि देश चाह रहा है कि ये सुन ले क्या कहते हैं कि जल्दी से क्या कहते हैं इन मुद्दों पे जो हमने 4 मांगे लिख रखी हैं इन पे बात कर लें हमारे साथ। तो सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं। सड़क पे बैठने का किसी को शौक थोड़ी ना है। और वैसे भी हमारे साथी बता रहे हैं कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग जो हैं, उद्योग क्या है कि उनमें काम करने वाले भी तो हमारे परिवार से हैं। भाई किसान और मजदूर एक ही परिवार से तो आते हैं। कहीं ना कहीं आपके परिवार भी, आप भी क्या कहते हैं किसान परिवार से हैं, तो आपको पता है कि घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यहाँ पर डटने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी बातें तो सुन लो। अभी हमारा रह रहा है जिन पर इस आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हैं वो वापस कराए। अजय मिश्रा टहनी रह रहा है और MSP पे की बात हुई है, कानून की बात हुई है। और उसके बाद जो शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए जिन लोगों की मृत्यु हुई है। ये 4 बातें रह रही है, वो बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, थोड़ी देर की बात है। और हम लोगों ने पहले भी लिख दिया है, खुला पत्र लिख दिया है, आप तक भी पहुंच चुका है कि इन बातों पर हमसे बात कर लो, हम जाने के लिए तैयार है। तो इससे ज्यादा हम लोग तो लिखित में दे रहे हैं। जी आलोक वत्स जी क्या कहेंगे? ये जो तमाम बातें यहाँ पर राजेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि सरकार इन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कारण हो सकता है इसके पीछे कि सरकार तैयार नहीं है इन मुद्दों पर बात करने के लिए, या पहले ही प्रधानमंत्री तमाम बातें कह चुके हैं इस बारे में? सरकार, आपने सही कहा जी, प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कही और इनसे माफी मांगते हुए अनुरोध किया कि आप अपने घरों को लौटें। लेकिन ये लोग हट पर अड़े हुए हैं कि नहीं जी हम तो ये सब लेकर ही हिलेंगे। ये अशोभनीय है, ये शर्मनाक है। इसलिए और रही सरकार की मंशा, तो सरकार ने इनसे 5 नाम मांगे हैं वार्ता के लिए, जो अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। संभवतः 1-2-4 दिन में, 1-2 दिन में दे देंगे जी। तो अगर सरकार हट में रहती तो वार्ता के लिए क्यों इनसे नाम मांगती, क्यों इनको बुलाती जी? लेकिन देश हित में, लोक हित में प्रधानमंत्री की बातों का संज्ञान लेते हुए इनको अपने अपने घरों को लौट जाना चाहिए। और जो इसकी प्रक्रिया है, जिन मुद्दों पर, उस पर जो भी आम सहमति बनती है उस पर आगे कार्रवाई होगी जी। तो ये जो फैसला लिया गया आलोक वत्स जी, ये एक तरफा तौर पर लिया गया जी। तो ये किसान भी लगातार, जी मैं ये जानना चाह रही हूँ आलोक वत्स जी, जी ये जानना चाह रही थी, जो फैसला लिया गया एक तरफा लिया गया, चलिए सही किया प्रधानमंत्री जी ने तीनों बिल वापस ले लिए, लेकिन अगर एक बार बात कर लेते तो शायद दोनों पक्ष संतुष्ट होते। बिना बातचीत करे उन्होंने ये फैसला ले लिया यहाँ पर, इस वजह से ये किसानों में इतना गुस्सा अभी भी देखने को मिल रहा है। किस बात पे बात कर लेते, जरा मुझे प्लीज एक्सप्लेन। ये जो आपस में डिस्कशन के बाद अगर ये फैसला सुनाते, मतलब किसान और सरकार एक दूसरे से पहले विचार विमर्श कर लेते और उसके बाद अपने फैसले पर सरकार पहुंचती और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान करते। किसान का पहले दिन से रुख बिल्कुल क्लियर था जी कि हम MSP पर ये जो 3 कानून हैं, जिसको ये काले कानून कहते थे, हालांकि वो काले कानून नहीं थे जी, लेकिन इनको समझाने में हमसे गलती हुई, हम नहीं समझा पाए। उन तीनों कानून की वापसी पर इनका ये अडिग थे, तो उस पर क्या विचार विमर्श करते? विचार विमर्श के लिए तो 11 बार मीटिंग में बुलाया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ठीक है, अंतोगत्वा प्रधानमंत्री ने उन तीनों को वापस ही कर दिया, कहानी खत्म हो गई। उनसे माफी भी मांग ली, उनको कहा अपने अपने घरों को लौट जाओ। अब इनको अपने घर को लौट जाना चाहिए, जो और मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि जो और मुद्दे बचे हुए हैं, अगर उन पर भी साथ के साथ बात हो जाती। आपने भी शायद यही पूछा है कि उन पे भी साथ के साथ बात हो जाती, हो सकता है इतने लंबे समय तक हम लोग और ना बैठते।
बात हो सकती है, लेकिन एकाएक फैसला नहीं लिया जा सकता। अरे आपने तो एकाएक लिया है ना, आप ही तो बता रहे हो कि एकाएक लिया। क्या आपको सच में पता था? क्या देश के किसी भी व्यक्ति को पता था सुबह प्रधानमंत्री जी संबोधन करेंगे और कृषि बिल को वापस ले लेंगे? प्रधानमंत्री जी का ये अपना प्रेरोगेटिव है कि वो कब क्या करेंगे देश हित में, वो हमको और आपको थोड़ी बता के करने वाले हैं। देश हित में क्या किसी को ऐसा लिया था क्या? इन कानून को लाते हुए किसी को पता हो? आपके घटक दलों को नहीं पता था? अब नहीं पता था किसी को? यही तो दिक्कत होती है कि चर्चा करने के बाद जब फजीयत करा लेते हैं तब लोग कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई। आपका सोच है, अगर हमारे घटक दलों को नहीं पता होता तो क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी, कोई उसके खिलाफ गए? मुझे तो लगता है शायद छोड़ के भी चले गए थे कुछ लोग। आपको सबको पता था, हमारे किसी घटक दल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे तो शायद ये भी जानकारी है कि आपके साथ से कुछ घटक दल इससे नाराज होकर छोड़ के भी चले गए थे शायद। मुझे ऐसा शायद पता चला था समाचार चैनलों के माध्यम से, शायद मुझे पता चला था। नाम बताइए कौन सा घटक दल छोड़ के गया है? हम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पंजाब से क्या कहते हैं छोड़ गए थे? क्योंकि राजनीतिक नाम लूंगा फिर आप कहेंगे राजनीतिक दल से। राजेंद्र भाई, हम तो उन जगहों पर खूंटा गाड़ रहे हैं, उन जगहों पर झंडा गाड़ रहे हैं जहां हम नहीं थे, कहीं नहीं थे। त्रिपुरा में हम कहीं नहीं थे। आज त्रिपुरा में निकाय चुनाव में 334 में 300 सीट बीजेपी ने ली है। तो हमारी जड़ें तो बहुत मजबूत होती जा रही हैं। आने वाले भविष्य में कोई ऑपोजिशन हमारे सामने चलिए देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या होता है। फिलहाल 2022 के चुनाव में क्या होता है, फिर 2024 में क्या होता है, ये तो देखना होगा। देखते हैं बीजेपी की जो अभी पोजीशन 2022 में भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 2024 में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसा अब इसमें तो हम रोक थोड़ी रहे हैं, हम तो आपको रोक थोड़ी रहे हैं। अगर अच्छे काम करोगे तो आओगे, अच्छे काम नहीं करोगे तो नहीं आओगे। खत्म करनी होगी। बहुत शुक्रिया। किसी राजनीतिक दल को तो मत नियोड़िए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने चर्चा की इस मुद्दे को लेकर कि आगे किसानों का क्या रुख होने वाला है, और जिस तरीके से आज संसद में कहा गया है सरकार की तरफ से कि उनके पास फिलहाल कोई आंकड़ा नहीं है जितनों की मौतें हुई हैं, इस वजह से वो मुआवजा दें तो किसे दें। अब देखना आगे यही होगा कि क्या कुछ रणनीति आगे किसानों की होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।